गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में आपको लेखिका कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है बचपन। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की यादों को, उनके अनुभवों को हमारे साथ साझा किया है। इसके पहले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार से लेखिका अपनी उम्र को सयाना बताते हुए बता रही हैं कि वह तुम्हारी दादी, नानी, बुआ, मौसी हो सकती है, और किस प्रकार से उनके जो पहनावे हैं, उनकी जो पोशाक है, उनमें परिवर्तन आ गया है। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, अब सिर्फ उन्हें सफ़ेद पहनना अच्छा लगता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि वह बचपन में तरह तरह की फ़्रॉक पहनती थी, रंग बिरंगे पोशाक पहनती थी। इसमें निकर, फ्रॉक, स्कर्ट, लहंगे, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते, ये बचपन की उन्हें फ़्रॉक और कुछ कपड़े जो हैं उनको याद आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम लोगों को अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे और जूतों पर पॉलिश करना पड़ता था, और इसके बाद शनिवार के दिन हमें एक ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन हमारे घर वाले हमें ज़बरदस्ती, और उसको पीने से हमें बहुत ही अजीब लगता था, मितली मतलब उल्टी आने लगती थी, लेकिन फिर भी हमें पीना पड़ता था। और जो जूते, हम नए नए जूते खरीदते थे, उसमें भी हमें रैशेज़ हो जाते थे। लेकिन आजकल तो तुम्हारे बचपन और हमारे बचपन में बहुत फ़र्क आ चुका है। इसके बाद उन्होंने बताया कि तुम्हारे बचपन और हमारे बचपन की दिलचस्पियाँ जो है, रुचि जो है, वो भी अलग अलग प्रकार की है। कुछ लोग कुछ लोग तो जो बचपन में क्या करते थे, आइसक्रीम, जो पहले कुल्फ़ी थी वो आइसक्रीम में बदल गई है। जो कचौड़ी समोसे थे वो पेटीज़ में बदल गए हैं। इसी प्रकार शरबत जो है वो कोक और पेप्सी में बदल गए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद देखते हैं, शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब लेखिका बता रही हैं कि हम लोग जब शिमला मॉल से चॉकलेट और पेस्ट्री खरीदने जाते तो वहाँ से हमारी ड्यूटी क्या होती, ब्राउन ब्रेड लाने की होती। अब जो शिमला मॉल है वो उनके घर से कितनी दूर था? हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई, गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। आजकल तो बच्चों को रोज़ ही चॉकलेट मिलती है, लेकिन लेखिका बता रही है कि जब तो लेखिका कह रही है कि तुम्हारे बचपन में और मेरे बचपन में बहुत ही फ़र्क है। उन्हें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात में खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। अब जो लेखिका बता रही हैं कि उन्हें चॉकलेट का बहुत शौक़ था और हफ्ते में एक ही बार उन्हें चॉकलेट खाने को मिलती थी। सबसे ज़्यादा चॉकलेट लेखिका के पास ही होती थी। चॉकलेट और जो टॉफ़ी का स्टॉक था वो सबसे ज़्यादा किसके पास होता? लेखिका के पास, क्योंकि लेखिका उसे खड़े रहकर कभी नहीं खाती, घर पर लौटती, खाना खाती और बिस्तर पर लेटे लेटे रात के समय आराम से मज़े ले लेकर खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। शिमला के जो फल हैं वो उसे बहुत ही याद आते हैं। वो किस प्रकार के थे? खट्टे मीठे, एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। अब जो शिमला के जो काफ़ल हैं वो उन्हें याद आते हैं। किस प्रकार के? खट्टे मीठे होते थे, कुछ लाल होते थे, कुछ गुलाबी और रसों से भरे हुए। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। अब लेखिका बता रही है कि कुछ चेस्टनट भी जो था वो बहुत ही अच्छा लगता, जो आग पर भुना जाता था और उसका छिलका उतारकर सीधा मुंह में खाते। मतलब लेखिका को अपने बचपन के जो खाद्य पदार्थ थे वो भी याद आ रहे हैं। आजकल तो बच्चे आइसक्रीम, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन चीज़ों को खाते हैं, जबकि लेखिका कह रही है कि फलों को खाना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है।
चने जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। देखा होगा आपने पेपर के कोन में चने में मसाला वसाला मिलाकर उन्हें बेचा जाता है, तो वही उसी की बात कर रही हैं, चना जोर गरम। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे की तिरछी लपेटते हुए ऊपर की ओर चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। मतलब एक कोण की जैसे उसका शेप बनाया जाता है जिसमें मसाले वाले चने डाले जाते हैं। तो ये भी लेखिका को बहुत अच्छे लगते थे, जो आज भी मिलते हैं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। मतलब ये एक फिल्मी गाना है, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। इस फिल्मी गाने को हर स्कूल का बच्चा गुनगुनाता रहता था और उसे ये गाना आता था, क्योंकि वो बच्चे बहुत ही मज़े से इस चनों को खाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पपड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। मतलब एक एक चना पपड़ी खाते और मज़े से पूरे गिरजा मैदान में घूमते, और उस जो चना जो मसाले वाला चना था, चना जोर गरम जो था, उसको बड़े ही आनंद के साथ हम लोग खाते थे। ये कौन बता रहा है? लेखिका अपने बचपन। छुटपुन में हमें शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता है। मतलब लेखिका कह रही हैं कि जब हम शिमला में थे तो वहाँ पर हमने बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी भी की। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। अब लेखिका कह रही है कि जब हम ननिहाल मतलब शिमला में जाते तो वहाँ पर हम घोड़ों की बहुत खिंचाई करते थे, कुछ उन पर हंसते रहते थे। और हमारे वहाँ के मतलब ननिहाल के जो घोड़े थे बहुत हष्ट-पुष्ट थे, बहुत खूबसूरत थे। लेकिन अब लेखिका कह रही है इनकी बात और कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। अब जो लेखिका बता रही है कि सामने जो चर्च था, जो गिरजा था, शिमला का जो मॉल था, उसमें गिरजा मैदान बताया ना, उसमें जब घंटियां बजती तो उसकी जो गूंज थी वो चारों ओर फैल जाती थी। और उनकी जो गूंज थी ऐसी लगती जैसे कोई संगीत चल रहा हो, और उस संगीत के माध्यम से ऐसा लग रहा है जैसे प्रभु यीशु जो है वो हमें कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार लेखिका ने अपना बचपन व्यतीत किया है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। अब मतलब पहले तो सूर्यास्त होता है, मतलब जो गुलाबी आसमान जो है वो ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, और पहाड़ों पर धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, तारे टिमटिमाने लगते हैं। ठीक है, बत्तियाँ लाइट भी दिखने लगती है और मॉल में भी अलग चमक दिखने लग जाती है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, और चारों ओर बहुत ही भीड़ हो जाती है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टिन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। मतलब अब ये शिमला का जो एक शोरूम है उस पर मॉडल बना हुआ था, किसका? कालका ट्रेन का। उसमें कालका ट्रेन का बता रखा है कि उसमें कैसी लाल टिन का छत वाला स्टेशन था, सिग्नल देता एक खंबा और दूर दूर सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कौन सी गाड़ी थी? कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में
जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। मतलब जब हवाई जहाज आकाश में उड़ता तो उसे देखने के लिए बच्चे बाहर की ओर दौड़ पड़ते। और ये तो आज हमारे बचपन में भी होता है, मतलब आज के समय में भी यही होता है कि बच्चे हवाई जहाज देखने के लिए घर के बाहर या घर की छतों पर दौड़ते हैं। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। अब जो कालका ट्रेन का जिस दुकान पे मॉडल बना था उसके पास ही में एक दुकान और थी। उस दुकान को लेखिका कह रही है मैं कभी नहीं भूल सकती। क्यों नहीं भूल सकती? क्योंकि वहाँ पर उनकी आँखों का पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा। ऐनक का मतलब होता है चश्मा, ठीक है। तो पहले के ज़माने में चश्मा नहीं लगता था तो कहते थे कि आपकी आँखों में कुछ तकलीफ़ है क्या? अगर है तो दूध पिया करो। तो वह डॉक्टर का कहा हुआ दूसरों को कह देती कि डॉक्टर क्या कहना है कि कुछ दिन पहनेंगी तो वह चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। बस नंबर कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? मतलब जब सूर्य की रोशनी में आप काम नहीं कर रही हैं और जो कृत्रिम रोशनी है, मतलब लाइट में या लैंप में अगर आप कम रोशनी में अगर काम करते हैं तो हमारी आँखों पर जोर पड़ता है, जिससे हमारी आँखों की जो रोशनी है वो कमज़ोर हो जाती है। जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब मतलब मैंने जब चश्मा लगाया तो मेरा जो चचेरा भाई था, मतलब लेखिका बता रही हैं कि उनके चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ा और बोला कि आँख पर चश्मा इसलिए लगाया कि उन्हें दूर का दिखाई दे। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी, लेकिन चश्मा लगाने से उनकी सूरत कैसी बन गई है? लंगूर की बन गई। लंगूर का अर्थ होता है बंदर जैसी सूरत उनकी बन गई। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। अब मुझे गुस्सा, खींचना मतलब मुझे गुस्सा आया कि मुझ पर ये बात क्यों कही जा रही है, लेकिन शेर कुछ अच्छा था। शेर कौन सा? जो शेर व शायरी वाला शेर है, शेर वाला बब्बर शेर वाला नहीं, शेर व शायरी वाला जो शेर है वो मुझे अच्छा लगा। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं, हाँ, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। अब जो उनके चचेरे भाई ने उन्हें बताया कि आपको चश्मा लगाने से आपकी सूरत लंगूर की बनी है, तो लेखिका आईने के सामने जाकर देखने लगी कि कहीं सचमुच मेरी सूरत ऐसी तो नहीं लग रही है, लेकिन वो कहती नहीं, अच्छा ही लग रहा है। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतारता हुआ है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जब हम कुछ चीज़ नई करते हैं तो अलग सा अटपटा सा लगता है, लेकिन अब लेखिका के साथ वह चश्मा घुल मिल गया है। अब जब वह चश्मा हटा देती हैं तो उन्हें खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपी जमा कर रखी है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुलभ सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। अब कह रही हैं कि मैंने बहुत सारी टोपियाँ जो है, मैंने कई रंगों की टोपियाँ इकट्ठा कर रखी है।
कुछ हिमाचली टोपियाँ जो मुझे बहुत लुभाती हैं और हमेशा याद आती है। इस प्रकार लेखिका ने अपने बचपन की यादों को, बचपन के अनुभवों को हमारे साथ बताया है कि किस प्रकार से लेखिका को कौन सी चीज़ें खाने में अच्छी लगती थी, किस प्रकार वह जूतों पर पॉलिश करती थी, किस प्रकार रंग बिरंगी फ़्रॉकें पहनती थी और कौन कौन सी जो बचपन की फ़्रॉक है वो उन्हें याद आ रही हैं। इस प्रकार लेखिका हमें सारे वर्णन बता रही हैं। धन्यवाद।